तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। आज हम मौजूद हैं हजरत सैयद पीर आगा जान बुखारी बादशाह शेर बबर के दरबार शरीफ पर, जो 200 साल से लेकर आज तक अपना फैज जारी रखे हुए हैं। रोज एक जख्म चुरा लेते हैं दुनिया वाले, क्या तमाशा है मेरी दर्द की जागीर के साथ। पीर आगा जान की मस्जिद के गोशाए तन्हाई में हमारे दरीना दोस्त आलमी शोहरत याफ्ता अवार्ड याफ्ता शायर जनाब सैयद राशिद आरिफ रिजवी। शाह साहब, मैं आपसे यह जानूंगा कि आप अपने बारे में क्या कहते हैं। अब अपने बारे में तो मैं गालिब का यही शेर कहूँगा, मैं वहाँ हूँ जहाँ से मुझको भी आप अपनी खबर नहीं आती। हाँ, जिस किस्म के हालात से मैं गुजर रहा हूँ। बहरहाल मैट्रिक मैंने सांगला हिल से किया, उसके बाद कराची चला गया। ख़ानदानी पस मंज़र शेर व अदब का इल्मियत भी घराना था, तो वहीं से सब कुछ मिला। मेरे वालिद मोहतरम सैयद अब्दुल क़य्यूम अल मारूफ आरिफ शाहरपुरी एक बड़ा नाम है। इसी तरह से मेरे ताया जी सैयद अब्दुल लतीफ़ अहमद शाह दरवेश आदमी भी थे, और सियासी पस मंज़र सांगला हिल में उन्होंने नवाज शरीफ को यहाँ से हराया। एक घर का माहौल ऐसा था कि जिसमें इल्मी अदबी तहरीकें और सियासी मामलात भी साथ चलते रहे। उसी में मेरी परवरिश हुई, उसी माहौल में। फिर कराची जाके वहाँ के हालात ऐसे थे कि जहाँ देखा कि तबक़ाती निज़ाम का जो वहाँ एक बनाया हुआ था कि जुल्म और तशद्दुद और ज़्यादती एक ख़ास तबके पे, और बल्कि वो कराची की सबसे बड़ी, कराची और हैदराबाद की बल्कि सिंध की वो एक आबादी थी उर्दू बोलने वालों की, जिसमें ये उर्दू बोलने वाले मैं पंजाबी भी शामिल करता हूँ। उसमें वो पख्तून भी जो गए, मतलब जिनको महाजिर के नाम से बल्कि नाम की के नाम से एक इल्ज़ाम लगा दिया गया, उन्हें जो कुछ भी कहा गया थी तर बठेरिए, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई वो अंदर मेरे ज़ाहिर है कि मेरे जज्बात उससे मजरूह भी होते रहे। नौजवानी का दौर था, तो वहाँ कोटा सिस्टम की वजह से दाखिले नहीं मिलते थे, बड़ी मुश्किल से उर्दू बोलने वालों को दाखिले मिलते थे। ये सारा कुछ था जो सामने था, नज़र आता था कि ये जुल्म हो रहा है। तो वहाँ के हम सब जो उस वक्त खेलने वाले नौजवान थे इकट्ठे हुए, जिसमें ये बानी MQM का भी नाम आता है, और अब तो ज़ाहिर है कि वो मैं समझता हूँ कि मतरूक हो चुके। आप इनकलाबी शायर भी हैं, आपकी मशहूर तसनीफ़ आओ हमारे साथ चलो, जिसके बैक पेज में शायद मैं भी आपको मिलूं, उस किताब के हवाले से क्या कहेंगे। ये हमारे साथ चलो तो 1990-91 में जब मैंने आलमी मुशायरा पढ़ा है तो उसमें ही इसकी समझने की ओपनिंग हो गई थी। उससे पहले यानी 90 में ये छप गई थी। इसमें ज़्यादा तहरीकी शायरी है, और कराची हैदराबाद में के जलसों और दीवारों पे मेरे ही अशार उस वक्त चलते थे, अब भी लोग पढ़ते हैं। ये जो सियासी चौधरी बने हुए हैं, इन्होंने बहुत सारे अशार मेरे पढ़े हैं, लेकिन कुछ उन शेरों के माने भी गलत इस्तेमाल किए। कुछ तो इशारों से जो तुम करोगे वो हम करेंगे को इस तरह से करते थे कि वो कलाशकोफ का इशारा देते थे कि जो तुम करोगे वो हम करेंगे। इस तरह से भी मेरे शेरों को इस्तेमाल किया गया। तो ये हमारे साथ चलो 1990 में शाया हो गई थी, और एक ही तकरीब में तकरीबन 10,000 किताब मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा तकसीम होने वाली और बिकने और छपने वाली वो किताब थी। फिर 2010 में उसकी अशात हुई, और अब उसकी तीसरी अशात है जो इंशाअल्लाह ताला करीब आने वाली। उसमें बहुत छोटे हैं मुझसे मेरे दुश्मन, जो मेरा दोस्त है मुझसे बड़ा है। शाह साहब, आप पीर आगा जान मस्जिद के गोशाए तन्हाई में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मीडिया से छुप रहे हैं या मीडिया को टाइम नहीं दे रहे, इसकी वजह क्या है। आगाज़ ही में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया था कि इंसान का शेर जो है वही उसका सबसे बड़ा मीडिया होता है। मुसाफिरों की तरह
रह गुजर में रहता है, अजीम शेर हमेशा सफ़र में रहता है। तो गालिब के दौर में कौन सा मीडिया था? आज 300 साल के बाद भी गालिब का नाम लिया जा रहा है। उससे पहले आ जाए तो मीर साहब के दौर में कौन सा मीडिया था, वो नाम लिया जा रहा है। मेरे साथ ज़ाती तौर पे ये वाक़या हुआ ज़िया-उल हक़ के दौर में कि मैं महफिल मुसालमा में मुदब्बिर भाई ने, नौजवानी का दौर था, उन्होंने रखा उस मुशायरे में उन्होंने फरमाया कि तुमने निज़ामत भी करनी है, तुमने कलाम भी पढ़ना है। और उस वक्त ये था कि जो कलाम पढ़ा जाता था, चूँकि माशाअल्लाह लगी हुई थी, तो वो पहले ले लेते थे देखने के लिए कि क्या पढ़ा जाएगा। तो मेरे सलाम का मतलब था कि जहाँ का फिर वही नक्शा दिखाई देता है, हुसैन आज भी प्यासा दिखाई देता है। वो जब गया तो मुदब्बिर भाई ने कहा भाई ये सूरत हाल ऐसी है कि माशाअल्लाह है और इसको चेंज कर दो, ये तो मुश्किल है, कोई हम पर एलिगेशन आ जाए। मैं कहा फिर ये है तो अगर ये मैं पढ़ सकता हूँ तो फिर तो पढ़ूँगा टीवी पे मुशायरे को, वरना ये मेरी तरफ से खुद साख्ता ही पाबंदी समझ लें, मैं नहीं पढ़ूँगा अगर ये मतला ना पढ़ने दिया जाए। बहरहाल बहस हुई, अब सबको अपनी अपनी नौकरियों का था, मैंने भी अपनी नौकरी बचाई कि आज अल्लाह के फल से मेरे अशार, मेरा सलाम लिखा हुआ, मेरे नोहे और कसीदे वो पढ़े जा रहे हैं। और फिर मैं उसके बाद ख़ुद पे मैंने एक पाबंदी लगा ली थी मीडिया से, और इस यकीन के साथ कि जब शेर में ताकत होगी तो शेर अपना आप खुद ही मनवा लेता है। शेर की तो मुख्तसर सी बात है कि शेर के हवाले से कि शेर का के माने क्या है या शेर का तारुफ क्या है, तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि शेर वज़न में होना चाहिए और शेर में वज़न हो, यानी बात उसमें वज़न की हो। तो उसके बाद से ये भी हुआ कि आलमी मुशायरे भी पढ़े और बहुत सारे पढ़े मुशायरे, लेकिन अब तो मैं ताल्लुक़ ख़ातिर की वजह से मुशायरों में जाता हूँ। एक अरसे से तर्क किया हुआ है और मीडिया वाले सब मेरे अल्लाह के फज़ल से मेरे शागिर्द बड़ी बड़े मुकामों पे पहुँचे हुए हैं और वो बोलते भी हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे ख़ुद अपनी नमूदो नुमाइश का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है। पिछले 2-3 साल से तो एक सानिया की वजह से मैं वैसे ही मैंने अपने आप को समझ लिया, आपने दोस्ती की बुनियाद पे मुझे दरियाफ्त कर लिया, वरना मुझसे तो मेरा जी नहीं करता कि मैं किसी से भी। बात किरदार की होती है वगरना अनवर, कद में इंसान से साया भी तो बड़ा होता है। शेर शायरी में चोरियां भी होती हैं, डकैतियां भी होती हैं और छीन भी लिया जाता है, जैसा कि ये शेर मैंने आपसे छीन लिया। इस हवाले से क्या कहेंगे? असल में शेर जो है जब मशहूर हो जाए तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह से शायर भी मशहूर हो जाए तो वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो लोग अपने अपने तौर पर शेर को इस्तेमाल करते हैं और शायर को भी, जैसे आप मेरे शेर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा कलाम अपने नाम से सुनाकर या छपवा कर अपने लिए कोई मुकाम पैदा किया हो या ना किया हो, लेकिन एक काम ज़रूर किया कि तख्लीक़कार और अवाम के दरमियान पैगाम रसानी का काम सर अंजाम दिया, जिसका मैं अभी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा काम तो यह है कि मेरा मैसेज पहुँच जाए, अगर किसी और नाम से भी पहुँचता तो फ़र्क कौन सा पड़ जाएगा। तो अब ज़ाहिर है कि वो उसके बाद और किताबें, फिर वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल वो निकलती हैं, डिस्क वगैरह, हुसैन तुमको बुला रहा है, वो भी है। बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ गूंज जाती है मेरे कलाम की। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि फिर लोग दोस्त याद दिलाते हैं कि आपने लिखा था। शाह साहब, आपकी ज़िंदगी का एक सानिया ज़ीशान के हवाले से क्या कहते हैं? ज़ीशान मेरा अकलौता बेटा, आप मुझे देख रहे, मैं तो पहले ही कहा कि ये 2.5-3 साल से जो मेरी सूरत हाल है, मैं मिलने से भी गुरेज करता हूँ। उसका कत्ल हुआ और अजीब व गरीब बात है कि शुरू से जो जैसा हमारा ख़ानदान है उसमें हमने कभी शरीके का तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन यहाँ मुझे मालूम हुआ कि ये ज़मीन और जायदाद और ये वाकई ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि तमाम रिश्तों को पामाल कर देती है।
ज़ीशान को उसकी ताईन, उसकी परवरिश की, इकलौता बेटा था मेरा। और जहाँ जो भी सांगला हिल के लोग हैं वो जानते हैं कि दरवेश तबाह बच्चा था। वो जायदाद और जागीर के लूट मार में मेट चढ़ गया। उसको वो उसकी माँ ने जब से दरख्वास्त दायर की अदालत में कि मेरा हक़ मुझे दिया जाए, तब से उसके ख़िलाफ़ साजिशें होने लगी। मैंने उसे बहुत कोशिश की कि इस बचा के रखूं इन मामलात से, लेकिन मेरा मामला ये है कि मैं ज़ाहिर है कि कभी कराची, कभी लाहौर, कभी पिंडी, कहीं सिलसिलावार जो है आना जाना पड़ता था। मुशायरों के अलावा जो मेरी तंजीम अंजुमन वारिसान पाकिस्तान यानी सिलसिला वारसिया की, उससे वो तब पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में। शाह साहब, आप ये बताएं अपने नाज़रीन को, क्या उस पर आपको इंसाफ मिल सका? वो तो अब तक यही है कि जो मैंने दरख्वास्त दी कि नामालूम, पता नहीं पुलिस वालों को नामालूम का पर्चा काटने में क्या तकलीफ़ होती है। क्या आप तवक्को कर सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? अब मैं आसिफ एजाज गुम्मन मेरा दोस्त था, जाते जाते एक बहुत बड़ा काम कर गया कि ज़ीशान का एक ख़त जो है जो उसने आज से 3 साल पहले लिखा था वो उसके पास था। उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी। जब ज़ीशान का ये वाक़या हुआ और मैंने उसे ख़त का कहा था तो उसने कहा मैंने रख दिया, उस वक्त आपको कह रहा था आप ले लें। उस ख़त से बहुत सारे शवाहिद मुझे मिल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बाई नेम, चूँकि मेरी सेहत भी अब कुछ बेहतर है तो मैं चाहता हूँ, कोरोना का वाक़या बीच में आ गया, अब फिर रमज़ान शरीफ इंशाअल्लाह ताला, अब जो है मैं बराह रास्त यहाँ DSP ने और वो एक SHO है इफ्तिखार जो है, उसने जी आप समझे FIR कट गई है, ये बस हम इनको घेर लेंगे। रिक्शे वाले को उठाया जो ज़ीशान को ले गया तो उससे 50,000 मांग रहे हैं। ये सब जो पुलिस वालों का होता है। फिर मैंने फ़ोन किया उसको, रिक्शे वाले को छुड़ाया। मैंने कहा क्यों ऐसा कर रहे हो, अभी तो यानी कातिल तुम्हें नहीं मिले जो लेके गया, जब कातिल तुम्हें मिलेंगे तो उससे 5-10 लाख लेके उसे छोड़ दोगे। तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो ये 2 काम जो है वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करूँगा। एक जहाँ मैं बैठा हूँ, ये हमारी जद है, हमारे बुज़ुर्ग 102 कनाल इनके नाम है और लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ, इसमें बड़े बड़े नाम आते हैं। एक मेरे ज़ीशान के कातिलों का अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह ताला ये काम करूँगा, करके जाऊँगा। मैंने बहुत पहले एक गज़ल में कहा था कि मैं तो सूरज हूँ ज़माने को नज़र आऊँगा, धुंध छट जाए तो आंगन में उतर आऊँगा। उसी गज़ल में ज़ीशान के लिए एक शेर था और ये छपा हुआ शेर है कि मेरे ज़ीशान की सूरत में है मेरी तस्वीर, आऊँगा मैं बारे दिगर आऊँगा। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं अब ज़ीशान बैठा, ज़ीशान के यानी जाने के बाद ज़ीशान तो नहीं गया, राशिद आरिफ मर गया। मैं तो अक्सर कहता हूँ लोगों को मुझे मरहूम लिखा करो, वो फिर भी मुझे ज़िंदा समझते हैं। तो बहरहाल ये करूँगा मैं इस अरसे में। शाह साहब, मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि आपको इनकलाबी शायर क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया कि कराची में जो सूरत हाल थी उस पर फिर APMOSO हम लोगों ने बनाई और अल्ताफ़ उसके बानी थे। अब मैं उसके साथ जो एक बड़ा अजीम लफ्ज़ लगा हुआ वो तो मैं नहीं लगाऊंगा, इसी से समझ लीजिए। तो हुसैन तो मैं कह ही नहीं सकता, इसलिए कि अजीब अजीब रूप में यहाँ के सियासतदान आते हैं और बात हुसैनियत की करते हैं लेकिन काम यजीदियों का होता है। तो उस बहरहाल जो कुछ भी हुआ वो हमने उस वक्त जो तहरीक चलाई, मेरी मशहूर नज़्म में लहू का बहना कभी रायगा नहीं जाता, जो तहरीक में यानी लोग कहते हैं कि MQM दहशतगर्द तंजीम थी है या थी, ऐसी बात नहीं थी। ये तो एक बाकायदा तहरीक थी और बाकायदा एक नज़रिया दिया गया और आवाम में एक शऊर पैदा किया जिसकी वजह से वहाँ के रेडी वाले भी जो है MP और MNA बने। उसमें इस फ़कीर मैं तहरीकी या इनकलाबी शायर कहने का मकसद है कि वो कायदे तहरीक था और मैं शायर तहरीक था, तो ये हर चंद की गलती की हमने। शाह साहब, हसैनियत की बात की आपने,
मैं आपका वो कलाम सुनना चाहूँगा जो आपने मुझे उस वक्त सुनाया था जब आओ हमारे साथ चलो के लिए आप किताबत कर रहे थे, पानी तरस रहा है, वो ज़रा मुझे। अब मुझे बहरहाल दो शेर उस हवाले से सुनने, हुसैनियत के हवाले से कि इंसाफ के खिलाफ तकाजा नहीं किया, इंसाफ के खिलाफ तकाजा नहीं किया, ऐसा अगर हुआ भी तो ऐसा नहीं किया, इंसाफ के खिलाफ तकाजा नहीं किया, ऐसा अगर हुआ भी तो ऐसा नहीं किया, दावा नहीं गुलामी है शब्बीर का मगर हमने यजीद वक्त को सजदा नहीं किया। और जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाइए हुसैन के इनकार की तरह। मैं नज़्म आपको एक सुना देता हूँ ताकि कहीं मुझे अक्सर मुझ पर यह भी इल्ज़ाम वहाँ भी लगता रहा कि भाई मैं लिसानी शायरी करता हूँ, ऐसी बात नहीं। कि हमारे साथ चलो वादी ख़याल में हम तुम्हें दिखाएंगे एक घर नया बनाया है, वहाँ की धूप है ऐसी कि जैसे छाया साया है, वहाँ हुकूक पे डाका जनी नहीं कोई, वहाँ तो एक है सब अजनबी नहीं कोई, बाहर आए तो सब पर बाहर आती है, हवा के लब से मोहब्बत गज़ल सुनाती है, वहाँ न कत्ल तमन्ना न दिल को मारते हैं, खज़ा के दिन भी गुजारें तो सब गुजारते हैं, वहाँ शिकायत नस्लो ज़ुबा कहाँ यारो, वहाँ तो एक ज़मीन एक आसमां यारो, वहाँ की नींद में धड़का न जागने में थकन, न मौत ही का कोई गम न जिंदगी की चुभन, हर एक हाल में खुश हैं वहाँ के बासी भी, वहाँ खुशी की पैगंबर है हर उदासी भी, हमारे साथ चलो हम तुम्हें दिखाते हैं, चलो ख्याल की चौखट से मांग लाते हैं, उसी तरह का कोई घर यहाँ बनाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि खुदा देख रहा है, फलदार दरख्त अपनी जवानी पे है नाजा, सूखा हुआ एक पेड़ घटा देख रहा है, सूखा हुआ एक पेड़ घटा देख रहा है, बुझना तो मुकद्दर है मगर लौ की लपक से है तेज हवा कितनी दिया देख रहा है, दावा था कि मौजों से लड़ेगा वो मेरे साथ, मैं डूब रहा हूँ वो खड़ा देख रहा है, दावा था कि मौजों से लड़ेगा वो मेरे साथ, मैं डूब रहा हूँ वो खड़ा देख रहा है, मत अपनी बड़ाई पे हो मगरूर के हर पल तुझको भी कोई तुझसे बड़ा देख रहा है, तुझको भी कोई तुझसे बड़ा देख रहा है, क्यों देखे मुझे ख्वाहिश इमदाद से कोई, राजी हूँ मुझे मेरा खुदा देख रहा कि मौजों से लड़ेगा वो मेरे साथ, मैं डूब रहा हूँ वो खड़ा देख रहा है, मगरूर ना हो। यही गज़ल पूरी सुना अपनी बड़ाई पे के एंड पे हर दावत ये तो शेर सुना दिया। अब आप आखिरी मत अपनी बड़ाई पे हो मगरूर के हर पल, तुझको भी कोई तुझसे बड़ा देख रहा है, क्यों देखे मुझे ख्वाहिश इमदाद से कोई, राजी हूँ मुझे मेरा खुदा देख रहा है। आपसे दोस्ती हुई है 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, तो यानी जिस तरह का मैं चाहता था आप उससे ज़्यादा अच्छे निकले, और वरना ये सहाफ़त जो है इसमें आकर बहुत सारी चीज़ें, मतलब सहाफ़त का लिबास जो है वो गंदा हो जाता है, वो लिफाफे चढ़ते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं, आप ज़र सहाफ़त से पाक हैं और इसीलिए आपसे मेरा ताल्लुक़ है, और आपने मुझे यहाँ के दरियाफ्त कर लिया, और मैं खुश हूँ कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो खालिस्तन है, तो ख़त के खुदा की खिदमत, लेकिन ये हमारे शहर का सांगला हिल के लिए जो काम आप कर रहे हैं, आपने
पहले अखबार का नाम भी सांगला टाइम इस फ़कीर के कहने पे रखा। अब आगे आप सिलसिला और चला रहे हैं। अब ये खुशबू सांगला जो है, मुझे यकीन है कि इस चैनल के ज़रिए बड़े बड़े टैलेंट जो सांगले की सरजमीन से, मेरे बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, बहुत सलाहियतें हैं लेकिन उनको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। तो अल्लाह आपको तौफीक मज़ीद दे कि आप टैलेंट को उजागर करें, और आपका काम भी शुरू से यही रहा है, आपने इसी तरह से किया है। तो आगे मैं दुआ भी करता हूँ और पीर आगा जान सरकार के वसीले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। शाह साहब, मैं भी आपकी वसातत से खुशबू सांगला हिल की खुशबू को जहाँ तक पहुँचा सका पहुँचाऊँगा, दुनिया को मुअत्तर करूँगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज हम मौजूद थे दरबार आलिया हज़रत सैयद पीर आगा जान बुखारी बबरशेर, और अपने प्यारे दोस्त सैयद राशिद आरफ को निकालने में कामयाब हो गए। उनके बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। मैं तो बाबा जी के हुक्म पे अपने सरकार का वो मनकबत है वही सुनाऊंगा जिस तरह मुझे हुक्म हुआ। पीर कमाल तू सखियां दा लाल तू, तेरे तो जावा सदके मैं वारी आगा जान बुखारी, तेरे तो जावा सदके मैं वारी आगा जान बुखारी। सांगल शहर विच तेरे ने डेरे, अलम गाजी दा चूल्हे विच तेरे वेड़े, बिगड़ी बन जांदी ओदी चोली पर जांदी ओदी, जिन्ने भी आके कीती तेरी जवारी आगा जान बुखारी। महमूद शाह उत्ते कीती तू साइयां छाए, हर दम लब्बां उत्ते रहिंदा तेरा लाए। आया मैं दर तेरे पाग जगा दे मेरे, देरा ना लामी साइयां मेरी वारी आगा जान बुखारी, देरा ना लामी साइयां मेरी वारी आगा जान बुखार, तेरे तो जावा सदके मैं वारी आगा जान बुखारी। मैं अपने दोस्त, अपने प्यारे जाने जिगर सैयद राशिद आरफ शाह साहब से जानूंगा कि कोरोना कुदरती आफत है, इस हवाले से क्या लिखा है आपने। इस कुदरती आफत के हवाले से तो मैं ये कहूँगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये आफत आसमानी है लेकिन दावत इंसानी है। ये आफत आसमानी है, वैसे दावत इंसानी। मैं अब आप ये देख लेना, खल्क की खिदमत, यानी कि भूख से मरने लगे हैं लोग, अब भूख से मरने लगे हैं लोग, अब खल्क की खिदमत का बस छोड़ा हुआ। क्या करो ना, दम में हो जाए इलाज, आदमी को है खुदा भूला हुआ। साए दीवारे गिरिया क्या हुआ, आदमी क्यों इस कदर रुसवा हुआ। तो बस अल्लाह ताला, मैं दुआ भी अक्सर करता हूँ कि भाई औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सबों को पढ़ना चाहिए, मोमिनीन मुस्लिमीन को, कि लिखमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रुल वबाइल हातमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। नाज़रीन, खुशबू सांगला हिल का पहला प्रोग्राम लेकर हम आज हाजिर हुए हैं जनाब पीर सैयद आगा जान बुखारी शेर बबर के दरबार आलिया पे, जहां हमारे साथ मौजूद थे आलमी शोहरत याफ्ता शायर पाकिस्तान जनाब सैयद राशिद आरिफ रिजवी और गद्दी नशीन दरबार आलिया पीर सैयद महमूद शाह साहब।